तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन निकल के आ रहा है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास ऑन किया है और बोला है कि लक्षद्वीप के स्कूलों में जो मिड डे मील्स के स्कूल प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, उसके अंदर चिकन मीट, मीट में काऊ, बुल और जो काव्स का बीफ होता है वो भी दिया जाएगा, और जो डेयरी फार्म्स है लक्षद्वीप के अंदर वो चलते रहेंगे। अब इनको बंद कौन से प्रेमाइस के बेसिस पे किया गया था? देखिए, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके पिछले साल काफी न्यूज वगैरह रही थी। वहां की कोई लोकल एक्ट्रेस थी, उन्होंने भारत सरकार के अगेंस्ट स्टेटमेंट भी दे दी। कुछ नियम कानून जो भारत सरकार ने लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में इंप्लीमेंट किए तो उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था, जिसमें एक नियम कानून था एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके चलते काऊ, बुल और काफ्स इन सबके स्लॉटर को बंद किया गया था। डेयरी फार्म्स बहुत हद तक रेगुलेट किया गया था। तो उस रिस्पेक्ट में लक्षद्वीप के लोग कुछ हद तक नाराज हो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम डायरेक्शन देते हुए बोला है कि पहले से ही मिड डे मील के अंदर जो कुछ भी खाते आ रहे हैं लक्षद्वीप के बच्चे, वही आगे खाएंगे। अभी के लिए केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सीन क्या है। नॉर्मल कर देखा जाए तो इंडिया में बीफ नहीं खाया जाता है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया के लोगों को लगता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैं केरला में वायनाड नाम के डिस्ट्रिक्ट में गया था, और वहां पे जिस होटल में भी जाओ, प्योर वेजिटेरियन होटल अगर ना हो, अगर अगर आप नॉन वेज किसी भी होटल में जाते हो जहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों मिलता है, तो वहां पे आपको मेन्यू में बीफ जरूर नजर आएगा। अब वो बुल का है, काऊ का है, काव्स का है, ये मुझे पता नहीं, ना मैंने कभी खाया। तो देखिए, बीफ हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में लोग खाते हैं, और लक्षद्वीप में काऊ, बुल, काव्स सबका मीट खाया जाता है, और ये मीट बच्चों को मिड डे मील स्कूल में दिया जाता है। अब जिस प्रकार का भी खाना यहाँ पे बच्चों को दिया जाता था लक्षद्वीप के स्कूलों में मिड डे मील के अंदर, उसके ऊपर लक्षद्वीप की नई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सवाल उठाए, और 2021 के शुरुआत में कुछ चेंजेस किए गए। एक चेंजेस तो ये किए गए कि जो डेयरी फार्म्स हैं आपके लक्षद्वीप के अंदर, उनको बंद किया गया। दूसरा ये बोला गया कि भाई जो डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं लोगों के, इनको थोड़ा बदला जाए। जो लोकल लेवल पे, ठीक है ना, जो लोकल बेसिस पे सस्टेनेबल तरीके से फूड आइटम्स अवेलेबल हैं वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, और जो पहले से खाया जा रहा है उसको रोका जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, मीट के अंदर बुल, काव्स और काऊ का मीट हो गया। ये सब कहीं ना कहीं मिड डे मील्स के डाइट के अंदर बच्चों को दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप के अंदर मिड डे मील का बेनिफिट 12वीं क्लास तक के बच्चों को मिलता है। अब लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई देखो, ये सब बातें नहीं चल पाएंगी। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना यह है कि लक्षद्वीप चूंकि एक आइलैंड है, और आइलैंड में इतनी बड़ी क्वांटिटी में मीट को लेके आ पाना काफी हद तक आप कह सकते हो कि अनसस्टेनेबल हो रहा है, अनप्रॉफिटेबल हो रहा है। प्लस जो डेयरी फार्म्स चलाए जा रहे थे लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर, उसमें सरकार का थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा था। तो वो जो डेयरी फार्म्स थे वो अनप्रॉफिटेबल बेसिस पे चल रहे थे। और प्लस लक्षद्वीप की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई थी एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके चलते अनसस्टेनेबल तरीके से काउस को, काव्स को, चिकन को, इन सबको मारा ना जाए, काटा ना जाए। इसीलिए यहाँ पे मिड डे मील स्कूल के डाइट के अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश की लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब खाना एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें बदलाव करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के घर के अंदर घुस के खाना रोकने की कोशिश की, नहीं। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के अंदर जो खाना दिया जाता था, उसको बदलने की कोशिश कर रही थी लक्षद्वीप की सरकार। लक्षद्वीप की सरकार का बोलना है कि भाई देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में यह बोला गया है कि देश के लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये नहीं बोला गया है कि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपको नॉनवेज फूड से मिलनी चाहिए। आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, आपको पोषण मिलना चाहिए, पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए। वो पौष्टिक तत्व आप जानवर मार के खाओ, ये जरूरी नहीं है। ये लॉजिक देते हुए जो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने पहली बात तो यहाँ पे डेयरी फार्म्स बंद करवा दिए। दूसरी बात, मिड डे मील स्कूल के मेन्यू को बदला। यहाँ पे जो मीट वाले आइटम्स थे उनको थोड़ा कम किया, कुछ जगहों पे एलिमिनेट किया। अब इस बात को लेके जो लक्षद्वीप के लोग थे वो भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला ये कैसे कर सकते हो। लक्षद्वीप की सरकार ने बोला कि भाई, सरकार का बहुत एक्स्ट्रा पैसा खत्म हो रहा है इसमें, लोकल ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप खाओगे तो न्यूट्रिशन उतना ही मिलेगा, बस नॉनवेज थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे एनजीओ एक है अक्षय पात्रा नाम का, बेंगलुरु पे बोस था, उसको यहाँ पे ठेका देने की बात की गई कि हाँ भाई, लक्षद्वीप के अंदर जो भी सरकारी स्कूल है उसमें मिड डे स्कूल का खाना अक्षय पात्रा नाम का एक एनजीओ खुलाएगा। लोग भड़क गए भाई लक्षद्वीप के अंदर। वो कहां पहुंच गए? केरला हाई कोर्ट में पहुंच गए। केरला हाई कोर्ट में जाके इन लोगों ने गुहार लगाई कि माई बाप देखिए, ये लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये तो बहुत गलत बात है, हमारे यहाँ के डेयरी फार्म बंद कर रहे हैं।
हमारी डाइटरी फूड हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती नॉनवेज खाने से मना कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें केरला हाईकोर्ट में रखी गई। तो 22 जून 2021 को केरला की हाईकोर्ट ने बोला कि भाई पहले जो खाना मिड डे मील स्कूल का दिया जाता था लक्षद्वीप के अंदर वही दिया जाएगा। मतलब मीट, चिकन, फिश, एग, बीफ वगैरह जो कुछ भी दिया जाता था वो सब दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो 17 सितंबर 2021 को फाइनल ऑर्डर दिया केरला की हाईकोर्ट ने। और इस फाइनल ऑर्डर में यहां पे केरला की हाईकोर्ट ने बोला कि देखिए, लक्षद्वीप की अथॉरिटीज का जो लॉजिक है, लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक है, वो उतना भी गलत नहीं है। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो डेयरी लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रही है वो नॉन प्रॉफिटेबल हो रही है। तो एक काम ये करो कि जो दूध वगैरह है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो मेनलैंड इंडिया से आप मंगा लीजिए, सस्ते पड़ेंगे, पैसा बचेगा। दूसरा, ओवरऑल यहाँ पे काउस, कॉफ्स, बीफ वगैरह को जो मारा जा रहा है, चिकन वगैरह को जो मार के खिलाया जा रहा है बच्चों को मिड डे मील स्कूल के अंदर, वो महंगा पड़ रहा है। इससे बेटर ये रहेगा कि लोकल लेवल पे जो फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फिश वगैरह अवेलेबल हो गया और वेजिटेरियन चीजें जो अवेलेबल हो गई, वो प्रोवाइड की जाए बच्चों को। तो इनको प्रोवाइड करने से क्या होगा कि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, उनको पूरे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। हाँ, नॉनवेज नहीं मिल पाएगा, ये चीज है। अब लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकारी खर्चा बचे और कम सरकारी खर्चे में जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। और ये जो पर्टिकुलर सबमिशन था ना लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन का, ये केरला की हाई कोर्ट को सही समझ में आया और केरला की हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, यहाँ पे लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनेंसेस भी देखने हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी बचाना है। लक्षद्वीप के लोगों का ये जो पॉइंट है ना कि ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स को वायलेट कर रहे हो, ये सही नहीं है। जो कि सरकार घरों में घुस के खाना नहीं रोक रही है, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील के अंदर बच्चों को खाना दिया जाता है उसके अंदर चेंजेस लेके आ रही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लक्षद्वीप के लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई और वो पहुंच गए कहाँ पे, वो पहुंच गए फाइनल सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में जाके लक्षद्वीप के, आप कह लो, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने बोला है कि सर हमेशा से मिड डे मील के अंदर 1950 से आप कह लो इस प्रकार के प्रोग्राम चलने लक्षद्वीप में, तो तब से लेके अब तक मिड डे मील स्कीम के अंदर खाना हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स के हिसाब से दिया जाता है और हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स में मीट आता है। तो आप ये बोलो कि सर एनएफएसए के हिसाब से सिर्फ न्यूट्रिशनल स्टेटस पूरा करना है, नॉन वेज फूड आइटम नहीं मिलेगा, ये गलत है। अभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास करके ये बोल दिया है कि ठीक है भाई, जिस हिसाब से पहले मिड डे मील स्कीम के अंदर लक्षद्वीप के लोगों को खाना दिया जाता था उसी हिसाब से दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर्टिकुलर पूरे मैटर पे सुनवाई करेगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका इस पर्टिकुलर चीज को लेके क्या व्यू पॉइंट है। देखो, सिंपल सी बात है, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ हद तक अपनी जगह सही है और लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना है कि भाई देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मिड डे मील की बेसिक प्रोविजंस के अंदर न्यूट्रिशन देना जरूरी है बच्चों को। वो न्यूट्रिशन नॉनवेज प्रोडक्ट के थ्रू दिया जाए ये जरूरी नहीं है। और नॉनवेज प्रोडक्ट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट, इसके चलते चूंकि काउस काफ्स को सेव करना है इसलिए हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे। दूसरा, नॉनवेज प्रोडक्ट्स को मिड डे मील स्कूल देने से होता ही है कि खर्चा ज्यादा होता है, तो सरकार की जेब से पैसा ज्यादा निकलता है। हम कम पैसा खर्च करके वही न्यूट्रिशन दे सकते हैं वेज प्रोडक्ट्स में। ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना है। लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का ये बोलना है कि हम तो सदियों से नॉनवेज फूड खाते हुए आ रहे हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स का हिस्सा है, आप एकदम से हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट से हमें अलग कैसे कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने तक अभी के लिए मिड डे मील के अंदर जो पुराना ट्रेडिशनल फूड हैबिट थी, मीट वगैरह देना, बीफ देना, ये जारी रहेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है, लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन आपको सही लग रहा है या फिर ओवरऑल जो लक्षद्वीप के लोगों का यहाँ पे व्यू पॉइंट है वो आपको सही लग रहा है। पर यहाँ पे व्यू पॉइंट सिर्फ इस बेसिस पे मत दीजिएगा कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, फाइनेंसेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। जो डेयरी फार्म्स काम करते हैं लक्षद्वीप के अंदर वो बहुत हद तक फाइनेंशियल अनसस्टेनेबल थे, लॉस मेकिंग थे, तो अपने लॉसेस को सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। और अगर सस्टेनेबल तरीके से काम करना है तो लॉसेस कम करने पड़ेंगे। ये फैक्टर भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा अपने जवाब को देते वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द सुपर थैंक्स एंड ज्वाइन बटन गिवन बिलो। एक और चीज, मिड डे मील स्कीम के बारे में हल्का फुल्की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से। अक्टूबर 2007 में इसको मिड डे मील का नाम दिया गया। पहले इसको बुलाया जाता था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है।
अक्टूबर 2007 में मिड डे मील नाम का इसको नाम दे दिया गया। तो मिड डे मील स्कूल के अंदर, मतलब स्कीम के अंदर, एक मील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में, लोकल बॉडी स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, मकताब्स में, मदरसे में। और ये सब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सपोर्ट किया जाता है बच्चों को। यहाँ पे कुक्ड मील्स दिए जाते हैं जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं और 1 से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। हालांकि लक्षद्वीप में मैं आपको बता दूं कि जो मिड डे मील स्कीम थी, मिड 1950s से ही शुरू कर दी गई थी। मतलब 1950s के समय से ही इस प्रकार का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। उसको मिड डे मील नाम नहीं दिया गया था, पहले नाम दूसरा था, अब इसको मिड डे मील नाम दे दिया गया। तो ये ओवरऑल न्यूज है। आपके व्यू पॉइंट का मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। वैसे आपके नॉलेज के लिए इस प्रकार की न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय। ध्यान रखें।